लाहौर के सरकारी अस्पतालों के स्कैंडल सामने आना, लाहौर के सरकारी अस्पतालों से लोगों के न्यूबॉर्न बच्चों के अगवा हो जाना, या फिर लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का ज़ादुल मयाद होना, एक्सपायरी अद्वियात होना, या फिर वो अद्वियात वहाँ पर इस्तेमाल होने का इंकशाफ होना जो बैन है अद्वियात। ये तमाम मामला तो चलते ही रहते हैं। स्मगलिंग होना या फिर जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त होने वाली मेडिसिन का इस्तेमाल होना, इंजेक्शन का इस्तेमाल होना, ये तो अब बहुत आम चीज़ें हो गई हैं। लेकिन अब जो सरकारी अस्पताल जिना अस्पताल से स्कैंडल सामने आया है, वो यकीनी तौर पर दिल को दहला देने के लिए काफ़ी है। अब मामला उठा है जी ब्लड कल्चर वॉयल्स का। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि ब्लड कल्चर वॉयल्स क्या होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सुनने वाले होंगे जिनको शायद मालूम ना हो कि वॉयल्स किसको कहते हैं। तो उनकी आसानी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि ब्लड कल्चर वॉयल्स उनको कहते हैं जब किसी भी टेस्ट के लिए आप किसी भी लेबॉर्ट्री में जाते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल की लेबॉर्ट्री हो या फिर प्राइवेट अस्पताल की लेबॉर्ट्री हो, वहाँ पर जाकर आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है सिरिंज के ज़रिए, और उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक छोटी सी बॉटल में उस ब्लड को डाल दिया जाता है। उसे वॉयल कहते हैं, उसको ब्लड कल्चर वॉयल कहते हैं, जो एक ख़ास मटेरियल से बनी होती है और ख़ास तौर पर उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि ये वॉयल सिर्फ इस तारीख तक काबिल इस्तेमाल है, इस तारीख तक इसमें जो इंसानी खून है, नमूना है, कोई भी सैंपल है, ये महफूज रह सकता है। अब जिन्ना अस्पताल से ब्लड कल्चर वॉयल का एक बहुत बड़ा जो है वो स्कैंडल सामने आया है, और मामला क्या हुआ है, डबल एक्सपायरी वॉयल से लोगों के जो हैं वो ब्लड कल्चर्स किए जा रहे थे। यानी वो बंदा जो बेचारा टेस्ट करवाने के लिए मर के उसको टाइम मिला है, वहाँ पर पहुँचा है, और वो जो वॉयल जिसमें उसका ब्लड का नमूना लेके महफूज किया जा रहा है और उसके बाद उसको प्रोसेस करना है, वही ठीक नहीं है, तो फिर बीमारी की तशख़ीस कैसे होगी। डबल एक्सपायरी वो ब्लड कल्चर वॉयल्स जो कि 2022 में एक्सपायर हो चुकी थी, नाकाबिले इस्तेमाल हो गई थी, उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, वो 2025 के उन पे स्टिकर लगाए गए, उनको दोबारा काबिले इस्तेमाल बनाया गया, और जो 2022 के बाद उसकी एक्सपायरी बढ़ाकर 2025 के उस पर स्टिकर लगाए गए, वो 2025 की डेट से भी आगे गुजर गए। यानी 2 बार एक्सपायर। जो आपने 2 नंबरी की, जो वहाँ पर जो भी स्टोर का अमला मौजूद था, या जो भी वहाँ पर लोग मौजूद थे, या जो भी सारे सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, उन्होंने 2022 की वॉयल्स को 2025 के स्टिकर, एक्सपायरी स्टिकर्स लगाए, और 2025 के जो एक्सपायरी स्टिकर्स थे वो भी एक्सपायर हो गए थे। उसके बावजूद लोगों के उन्हीं वॉयल्स के साथ टेस्ट किए जा रहे थे। सोचिए कि कितना बड़ा स्कैंडल है। 2025 के जो एक्सपायरी शुदा वॉयल्स जो लोगों में इस्तेमाल की गई, बहुत सारे मरीज़ों ने जो है वो अस्पताल की इंतज़ामिया को शिकायत की कि ये एक्सपायरी वॉयल्स हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो एक्शन लिया गया। लेकिन जो रिपोर्ट पेश की गई उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन पहले डिटेल्स सुन लीजिए कि ज़राए ये बता रहे हैं कि 3 साल पहले ज़ायदुल मयाद ब्लड कल्चर वॉयल्स जिना अस्पताल में इस्तेमाल होती रही हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि कितने टेस्ट होते हैं, ब्लड कल्चर कितने होते हैं, तो जिना अस्पताल में जो ज़राए बता रहे हैं वो हर रोज़ तकरीबन 100 के करीब टेस्ट होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और देखिए कि सैकड़ों लोग एक एक दिन में उन वॉयल्स की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हेड ऑफ पैथोलॉजी, लैब इंचार्ज, परचेज डिपार्टमेंट, स्टोर कीपर और इंस्पेक्शन टीम का मुबैना तौर पर घिनौने जुर्म में शरीक होने का इंकशाफ हुआ है। ये हमें ज़राए बता रहे हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है, रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा, इस सारे मामले पर एक रिपोर्ट बना दी गई, 5 मेंबर्स थे उसमें, और जिसमें कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ अस्पताल इंतज़ामिया के बड़े लोग थे। एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को वो रिपोर्ट पेश करनी थी। अब रिपोर्ट क्या पेश की गई है, वो उससे भी ज़्यादा सनसनीखेज़ कहानी शुरू हो गई है। एक तो एक्सपायरी वॉयल्स आपने इस्तेमाल की, मरीज़ों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाली, उनको कौन सी बीमारी है, क्या उसकी तशख़ीस होनी चाहिए, वो सारा मामला जो है वो लिपट कर रह गया। और जब आपने रिपोर्ट पेश की है वो मैं आपको बताती हूँ।
मामला अब ये है कि जो जिना अस्पताल की इंटरनल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई जो वज़ीर आला पंजाब को और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पंजाब को रिपोर्ट जमा कराई गई। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि ये जो वॉयल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं, इनका अस्पताल के परचेज स्टोर डिपार्टमेंट से या फिर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ना अस्पताल ने ये ख़रीदी है और ना ही अस्पताल से इनका कोई ताल्लुक है। अब ये मामला कुछ रसीदें सामने आ गई हैं जिसने सारी रिपोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि एक तो वॉयल्स गलत, एक्सपायरी वॉयल्स का इस्तेमाल, ऊपर से जो बड़ों की एक कमेटी बनाई उन्होंने भी मामला गोल करने की कोशिश की, उन्होंने भी सर से उतार के फेंक दिया कि भाई ये अस्पताल की वॉयल्स है ही नहीं, अस्पताल ने इनको खरीदा ही नहीं है। जबकि अब ये मामला सामने आया है कि जिना अस्पताल की लैब से जो एक्सपायर्ड ब्लड कल्चर वॉयल्स मिली थी वो निजी कंपनी की ही थी, उसी कंपनी की थी जिसके साथ जिना अस्पताल की इंतज़ामिया ने, जिना अस्पताल के परचेज स्टोर डिपार्टमेंट ने मुआहदा किया था। वो तमाम रसीदें सामने आ गई हैं। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है कि क्या इंक्वायरी कमेटी जो जिना अस्पताल के लिए बनाई गई थी उनकी जानिब से मुबैना तौर पर जानबूझकर हकाइक को छुपाया गया, जानबूझकर हकाइक को मस्क किया गया और जानबूझकर मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। और साथ ही साथ इंक्वायरी रिपोर्ट और उसके साथ जो तमाम दस्तावेजात, डिलीवरी चालान है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, स्टॉक रजिस्टर्ड का रिकॉर्ड है, वो तमाम की तमाम चीज़ें अब सामने आ गई हैं। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि लैब से बरामद होने वाली ब्लड कल्चर वॉयल्स अस्पताल ने कभी नहीं खरीदी। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि वो हमने अस्पताल ने कभी खरीदी ही नहीं है, हमें नहीं पता ये वॉयल्स जो है वो अस्पताल में कहाँ से आ गई हैं। जबकि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक लैब से बरामद होने वाली एक्सपायरी ब्लड कल्चर वॉयल्स के जो नंबर्स हैं, ये साथ में मैं आपको रसीदें देखें, ये सारी रसीदें भी मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ कि ये वो वाज़े कर रहे हैं कि ये डिलीवरी चालान पर जो दर्ज नोट है, जो इंक्वायरी रिपोर्ट की दस्तावेजात हैं, ये सारी मैच कर रही हैं कि ये वही वॉयल्स हैं जो अस्पताल ने खुद ख़रीदी थी। जबकि रिपोर्ट में ये बताया गया कि उन वॉयल्स का जिना अस्पताल के परचेज डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिना अस्पताल ने वो वॉयल्स नहीं खरीदी। जबकि अब ये मामला सामने आया है कि 20 फरवरी 2025 को अस्पताल की इंस्पेक्शन टीम ने निजी कंपनी से डबल स्टिकर वाली 4000 शॉर्ट एक्सपायरी वॉयल्स वसूल की, जिनकी एक्सपायरी 28 जुलाई 2025 थी। ये तमाम चीज़ें अब सामने आ गई हैं। 28 जुलाई 2025 यानी कि तकरीबन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर शुरू हो चुका है, 2 महीने पहले ख़रीदी गई वो वॉयल्स जो कि एक्सपायर होने वाली थी। जबकि कानून ये कहता है कि ऐसी वॉयल्स अगर एक्सपायर होने वाली वॉयल्स हों तो 6 महीने पहले आपने कंपनी को बताना है। एक्सपायर होने से 6 महीने पहले आपने कंपनी को बताना है कि भाई ये वॉयल्स एक्सपायर होने वाली है, ये वाला स्टॉक उठा के ले जाए और हमें इसको रिप्लेस कर दे और नया स्टॉक भेज दे। और यहाँ पर क्या हुआ कि डबल एक्सपायरी ब्लड कल्चर वॉयल्स इस्तेमाल होती रही। जब वो एक बार 2022 में एक्सपायर हुई, दूसरी बार वो 2025 में एक्सपायर हुई जुलाई के महीने में, उसके बाद भी वो आज तक इस्तेमाल होती रही हैं। 4000 वॉयल्स का ये केस है और ये 4000 वॉयल्स नहीं है, ये पता नहीं कितने हज़ार लोगों की ज़िंदगियां हैं जिन्होंने टेस्ट करवाए, उनकी बीमारी की तशख़ीस नहीं हो सकी और वो बेचारे पता नहीं ज़िंदा भी होंगे या फिर किस हालात में जो है वो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टॉक रजिस्टर और लेजर के मुताबिक 17 मार्च और 31 मार्च 2025 के दरमियान 4000 ब्लड कल्चर वॉयल्स को इस्तेमाल किया गया। इंक्वायरी कमेटी की दस्तावेजात ये बता रही हैं। और साथ में ये भी सामने आया है कि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 14 दिन के मुख्तसर दौरानिए में शॉर्ट एक्सपायरी 4000 वॉयल्स इस्तेमाल करने पर इंक्वायरी कमेटी ने मरीजों का डाटा भी महकमा सेहत को मुहैया नहीं किया। कौन मरीज थे, किन पे इस्तेमाल हुआ, किन के टेस्ट हुए, किस चीज़ के टेस्ट हुए, क्या रिजल्ट आए, वो लोग कहाँ पर हैं, उनके एड्रेस क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, किसी तरह का मरीजों का कोई भी डाटा महकमा सेहत को मुहैया नहीं किया गया। कवायदो ज़वाबित के मुताबिक किसी भी प्रोडक्ट की ख़रीदारी के वक्त उसकी शेल्फ लाइफ 70% होनी चाहिए, यानी उसका इतना टाइम अभी एक्सपायरी में 70% उसकी शेल्फ लाइफ 70% अभी उसका बाकी होना चाहिए टाइम उस प्रोडक्ट को
वेस्ट होने में, उस प्रोडक्ट को एक्सपायर होने में। एक्सपायर होने के 6 माह पहले कंपनी को आगाह किया जाता है कि अपनी प्रोडक्ट को उठा लें और नया स्टॉक मुहैया कर दें। जिना अस्पताल इंतजामिया ने जायदुल मयाद होने के करीब ब्लड कल्चर की 4000 वॉयल्स को जानबूझकर खरीदा या फिर गलती हुई? कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है? मरीजों की जिंदगियां खतरे में डाली गई, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, मिनिस्टर हेल्थ पर और हमारे सरकारी अस्पतालों पर। कभी म्यू अस्पताल से बच्चा अगवा हो जाता है, न्यूबॉर्न बेबी, कभी जिना अस्पताल से बच्चा अगवा हो जाता है, न्यूबॉर्न बेबी, कभी दवाएं जो हैं वो चोरी हो जाती हैं, कभी एक्सपायर्ड दवाओं के इस्तेमाल का मामला उठता है, कभी दवाएं मिलती ही नहीं है, और अब ये ब्लड कल्चर वॉयल्स का मामला। तो आप सोच लीजिए कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो किस साइड पे जा रहा है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कैसे कैसे लोग मौजूद हैं जिनको थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा ख्याल नहीं है कि आप इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व होकर लोगों की जिंदगियां ख़त्म कर रही हैं। और ये एक कत्ल के मुतरादिफ है कि अगर आपने इस तरह की कोई भी एक्सपायरी वॉल्स आपने ख़रीदी हैं, जो मरीज़ टेस्ट करा रहा है उसकी जब बरवक्त और सही तरीके से तशख़ीस नहीं होगी तो उस मरीज़ की बीमारी बढ़ भी सकती है, और बीमारी बढ़ेगी तो वो फिर मौत के मुंह में भी जा सकता है जब उसको बरवक्त एक्यूरेट इलाज मुआवजा नहीं मिलेगा। तो अब ये सारा मामला खुल गया है। इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई थी उसने क्या किया, वो भी मामलात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब देखते हैं कि किस किस को कसूरवार ठहराया जाता है, और जिस जिस को कसूरवार ठहराया जाता है उनके साथ क्या होता है, कुछ होता भी है या नहीं, या वही फिर अस्पताल के बड़े और महकमा हेल्थ के बड़े उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं।